125 यूनिट बिजली मुफ्त के ऐलान के बाद विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। सीएम पर तेजस्वी के विजन को अपनाने का आरोप लगा रही है। वहीं अब राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि सीएम टेंशन में है, इसलिए पेंशन और मुफ्त बिजली दे रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में उद्योग नहीं लगने का भी मुद्दा उठाया है। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ राजद विधायक रणविजय साहू जी हैं, जो मोरबा से विधायक हैं, राजद के प्रधान महासचिव भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार का ये अंतिम सत्र है जो अभी चल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। रणविजय जी, ये जो सत्र है एक तरह से सरकार का अंतिम सत्र है, किस तरह से देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? देखिए, 20 वर्षों के कुशासन से माननीय मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है। जनता पूरी तरह से दर्द से करा रही है। बिहार का मुद्दा है पलायन, रोजगार, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, तो तमाम मुद्दों पर माननीय नीतीश कुमार जी खामोश हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, और बिहार की आवाम अब मुक्ति चाहती है। तेजस्वी जी ने बड़ी क्रांति, बड़ी आंदोलन, बड़ी मेहनत करके बिहार को मुद्दों में बदला है। 20 वर्षों का बिहार का शासन, 11 वर्षों से केंद्र का शासन, लेकिन इनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। 20 वर्षों में कोई कल कारखाने नहीं खुले। 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जिस जिले में गए उस जिले की समस्या के बारे में बात की, तो लोगों को लगता है कि इनके आने से काया पलट हो जाएगा। अगर वह हाजीपुर गए, किसी ने अधिकारी ने कहा कि सर यहाँ मशहूर है, केला का खेती होता है, उसी भाषा में उन्होंने बात किया। आगे बढ़े, मुजफ्फरपुर गए, अधिकारी ने बताया कि लीची का बड़े कारोबार है, बड़ी खेती है यहाँ का, तो लीची प्रोसेसिंग के बारे में बता दिया। वहाँ आगे बढ़ते हैं, बेतिया, मोतिहारी, लोगों ने कहा यह गन्ना का खेती है, बहुत बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि चीनी मिल क्यों नहीं होना चाहिए, हम चाय बनाएंगे, पिएंगे। तो जनता जो हादसे में आ गई, और जनता झांसे में आने के बाद पूरी तरह से उनको समर्थन दिया, लेकिन आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिहार जहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक मुद्दों में लोगों को बांधा है, रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की है, बिहार की डेवलपमेंट की बात की है, बिहार के विकास की बात है, सुशासन की बात है, तो इन मुद्दों पर जनता अब बदलने के लिए तैयार है। तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए चलने को तैयार है, सरकार बदलने के लिए तैयार है। पटना जैसा क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहा, जहां गोपाल खेमका एक बड़े व्यवसायी हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पारस अस्पताल है, वहाँ अपराधी अंदर घुस के उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं। जहाँ नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहाँ पर गोलीबारी होती है। पटना का पौष इलाका बोरिंग होल है, सरेआम गोलीबारी हो रही है। लेकिन तो पूरा भरोसा जनता को उठ गया है। जनता, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। एक ऐसे नौजवान को हाथ में बिहार की सत्ता बागडोर देना चाहती है, जिनके पास एक ब्लूप्रिंट है। 17 महीने में जो जनता से जो काम करके इन्होंने दिखाया है, जनता उसी निगाह से तेजस्वी प्रसाद यादव को देख रहे हैं कि इनको सत्ता सौंपेंगे, बिहार का काया पलट होगा। और घिसी पिटी सरकार, जहां नीतीश कुमार जी पूरी तरह से मौन है, एक थका हुआ मुख्यमंत्री, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो जनता अब उनके हाथ में सत्ता देने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बड़ी मजबूती के साथ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा रणविजय जी, ये जो यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री की गई पेंशन स्कीम है, तो सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि ये ट्रम्प कार्ड है। ये देखिए, बिल्कुल नकल कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद। इतने दिनों से क्यों नहीं कर रहे थे? 20 वर्षों से सरकार थी, तो जनता तो क्रेडिट दे रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जन आंदोलन नहीं चलाते तो पेंशन भी दिए हैं टेंशन में। 400 का मामला 11 से ले गए, वो नेता प्रतिपक्ष 400 के बदला में 1500 से शुरुआत की बात कर रहे हैं। वही बिजली यूनिट 200 फ्री की बात की थी, इन्होंने 125 दिया। तो कहने का मतलब है कि बिहार की आवाम समझ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कह रहे हैं, सरकार उन्हीं की राह पर चल रही है। सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं। अब हो सके तो मैया योजना है, माई बहन योजना है, 2500 रुपया का घोषणा है, सरकार उसमें भी कुछ कर दे तो बिहार की जनता का तो भला हो रहा है। लेकिन तेजस्वी जी का जो विजन है, उसी रास्ते पर सरकार चल रही है। अच्छा, अभी जो सत्र चल रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोग चलने नहीं दे रहे, आप लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष नहीं चाह रही है। लेकिन छोटा सा सत्र भी था 4 दिनों का, लेकिन वक्त तो बेकार गया। ये देखिए, हम लोग तो जनता के समस्या के साथ हैं, जनता के वादों के साथ हैं, जनता के संकल्प के साथ।
सवाल है बिहार में रक्षा का, सवाल है लोकतंत्र की रक्षा का। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था मुझे, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया था, चाहे कोई गरीब हो या तो टाटा बिरला हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, मजदूर हैं, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए दूसरे प्रदेश में गए हैं, उनकी बात आयोग नहीं कर रहा है। आज 25 दिनों के ड्यूरेशन में कोई कैसे आ सकता है बिहार? आपने ट्रेन की सुविधा नहीं दिया, आपने बसेस की सुविधा नहीं दिया, तो मजदूर की चिंता तो आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका BLO फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो ये सिर्फ आयवास हो रहा है और गरीब को वोट्स को वंचित किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारा तो विरोध है। हम तो सदन के अंदर सरकार को कह रहे हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार जान रही है कि हम चर्चा अगर करेंगे तो बिहार की जनता समझेगी। आप समझिए, जब गिरधारी यादव माननीय सांसद हैं, दूध का दूध पानी के पानी उन्होंने खोल दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सच बोला। अब जदयू उनको कारण बताओ नोटिस भेज रही है, तो बिहार की जनता समझ रही है। जदयू को माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी परबत्ता के विधायक हैं, वो भी SR के बारे में बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू को जो विधायक है, उनके मन में भी इच्छा है, लेकिन बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे? डर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे मेरी टिकट जाएगी। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके नहीं बोलने से लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का क्या होगा? पहले का इतिहास रहा है, जनता नेता को चुनती थी। आज नेता तय कर रहे हैं कि कौन हमारा मतदाता होगा। तो बाबा साहब और गांधी अगर होते तो निश्चित रूप से आज रोते कि मैंने कैसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी, जहां लोगों का अधिकार, लोगों का लोकतंत्र का जो संवैधानिक अधिकार, वो छीनने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लगातार इन बातों को लेकर लड़ाई लड़ते रहेगा। चलिए, रणविजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणविजय जी का कहना है कि लोक लुभावन योजनाओं का जनता को लालच दिया जा रहा है, लेकिन जनता उन प्रलोभन में आने वाली नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।